तो क्या सच में ऐसा होने जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज होता है और आरोप के आधार पर पुलिस उनको गिरफ्तार करती है या 30 दिन के लिए उनको हिरासत में लिया जाता है तो उनका पद रिक्त हो जाएगा, उनको पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अभी जो विवादित बिल पेश किया जा रहा है, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है, अपोजिशन काफ़ी विरोध कर रहा है, अगर वह अपने इसी स्वरूप में पास हो जाता है और कल कानून बन जाता है तो उसमें ऐसे ही प्रावधान हैं। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्योंकि ये अगर इसी स्वरूप में पास हो जाता है तो कल को राजनीति में फर्जी मुकदमे लगाने कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं। उनके ऊपर कोई फर्जी मुकदमा लगा करके और उनको हिरासत में ले लिया जाता है सीबीआई, ईडी किसी के माध्यम से, जैसे कि केजरीवाल को लिया गया, जैसे कि झारखंड के मुख्यमंत्री को लिया गया, और उसके बाद 30 दिन के बाद उनका पद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा 30 दिन तक अगर वो हिरासत में रहते हैं। तो ये क्या सही है का संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, कि एक चुने हुए मंत्री या मुख्यमंत्री को इस तरीके से उसके पद से हटा दिया जाना? मुझे लगता है ये न तो लोकतंत्र के लिए सही है, न संविधान के लिए सही है। क्योंकि जब तक हम किसी आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक हम उसको अपराधी नहीं कह सकते। तो किसी आरोपी को इस आरोप के आधार पर हम इतने बड़े पद से हटा कैसे सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि जब तक किसी भी आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक उसको उसके पद पर बने रहने का हक और अधिकार है, और यही होना चाहिए। अगर सरकार कोई बिल लाना चाहती है, मुझे लगता है बहुत स्वागत योग्य होगा अगर वो कोई ऐसा बिल लेकर के चली आए जिसमें यह प्रावधान हो कि कोई व्यक्ति जो मंत्री या मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी संगीन अपराध में विचाराधीन रहा हो, उसके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला चल रहा था और वो बाद में मंत्री या मुख्यमंत्री बन जाता है, तो वह अपने खिलाफ चल रहे वादों को वापस नहीं लेगा। ऐसा प्रावधान वाला कानून आ जाए, या सरकार किसी के भी खिलाफ मुकदमा वापस नहीं ले सकेगी, ऐसे प्रावधान उसमें शामिल कर दिए जाएं। और जब वह व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बन जाता है तो स्टेट काउंसिल के रूप में किसी महंगे प्राइवेट वकील को, जिसको कि पीड़ित पक्ष पसंद करता हो, उसको सरकार की तरफ से पेश किया जाए सरकारी खर्च पर, और मामला जैसे कि तैसे चलता रहे और कोई मुकदमा वापस ना ले। मुझे लगता है कि ये सबसे स्वागत योग्य कदम होगा, सरकार का स्वागत योग्य बिल होगा। इसका तो जनता को समर्थन करना चाहिए। ऐसा कोई कानून अगर सरकार लेकर के आती है तो मुझे लगता है कि ऐसे कानून सरकार को लाने चाहिए। जो अभी लाया जा रहा है वो उतना ठीक नहीं है, लेकिन अगर ये आ जाता तो ये समर्थन योग्य था। तक क्योंकि क्या होता है कि पहले आप एक मुलजिम थे, अचानक से आप वाद से बरी हो जाते हैं मंत्री बनती, ऐसा तो नहीं।